छठ के चौथे और आखिरी दिन उगते सूरज को किया नमन। बिहार समेत मुल्क भर में फैली छठ की खुशियां, घाटों पर अकीदतमंदों की भीड़। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के बारीपाड़ा में ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस और लिटरेरी फेस्टिवल के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगी और कल्याणा में एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल का करेंगी इफ्तिताह। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के पाली, पीलीबंगा और बीकानेर में करेंगे इंतखाबी तशहीर। बीजेपी सदर जेपी नड्डा राजसमंद और उदयपुर में करेंगे रैलियां। अशोक गहलोत समेत मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। तेलंगाना में 30 तारीख को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की तरफ से अमित शाह आज फिर करेंगे इंतखाबी तशहीर। बीआरएस और कांग्रेस के साथ ओवैसी की पार्टी ने भी लगाई ताकत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए आज दिल्ली में होगी दूसरी 2+2 वजारती बातचीत। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम और वजीर दिफा से करेंगे मुलाकात। इसराइल ने अल शिफा अस्पताल में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए लोगों की पेश की सीसीटीवी फुटेज। फौज ने दीगर खुफिया मालूमात जमा करने का भी किया दावा। बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आज से गोवा में होगा आगाज। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर इफ्तिताह करेंगे फेस्टिवल का। स्टोर्ट गेट के पैकेजिंग डस्ट से होगा आगाज। हॉलीवुड अदाकार और प्रोड्यूसर माइकल डगलस को दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया ने जीता क्रिकेट वर्ल्ड कप, छठी बार आलमी चैंपियन बनने का रिकॉर्ड किया दर्ज। फाइनल मैच में भारत को 6 विकेट से दी शिकस्त। वजीर आजम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को दी मुबारकबाद। भारतीय टीम का बढ़ाया हौसला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। छठ पूजा त्यौहार आज चौथे दिन उगते हुए सूरज देवता को अर्घ्य के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। चौथे दिन यानी संपत तिथि छठ महापर्व का आखिरी दिन होता है। इस दिन चढ़ते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। अकीदतमंदों ने चढ़ते सूरज को अर्घ्य देने के बाद पूजा की और फिर व्रत पूरा किया। ये व्रत 36 घंटे का था। काबिल जिक्र है कि ये त्यौहार बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के रियासतों में बड़े धूमधाम से मनाया गया। खवातीन छठ पूजा के दिन व्रत रखती हैं। ये व्रत सूर्य भगवान के लिए वक्फ होता है। इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों की आज सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आज के दिन का बहुत ही महत्व है। व्रतियों का आज व्रत पूर्ण होने वाला है और सारे व्रती जो 36 घंटे का जो व्रत कर रही हैं उनका व्रत आज सफल हो जाएगा। सूर्य नारायण दर्शन देंगे और हम लोग को हवन करने का मौका मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। ठेकुआ का प्रसाद आज का विशेष प्रसाद होता है। छठ एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कोई भी विश्व का ऐसा शहर नहीं है जहां छठ मैया की महिमा नहीं हो, जहां अनुष्ठान नहीं होता हो, लोग सच्चे मन से इनका पूजा नहीं करते हो। कंचन काया देने वाली ये छठ माँ है, आदित्य नारायण है, सूर्यदेव हैं। इससे बड़ा त्योहार हमारे यहाँ बिहार में इसको पर्व नहीं महापर्व कहते हैं। ये महापर्व है अपने आप में। अर्घ देंगे उगते हुए सूर्य को
उसके बाद यहीं पे प्रसाद वितरण होगा। जो लोग हैं साथ में उनको, जो लेडीज़ लोग हैं उनको सिंदूर लगाया जाएगा और इसको हम लोग खोइछा बोलते, खोइछा में प्रसाद दिया जाएगा, हवन होगा। आज के दिन का बहुत ही महत्व है। व्रतियों का आज व्रत पूर्ण होने वाला है और सारे व्रती जो 36 घंटे का जो व्रत कर रही हैं उनका व्रत आज सफल हो जाएगा। सूर्यनारायण दर्शन देंगे और हम लोग को हवन करने का मौका। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 22 नवंबर तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दौरे पर होंगी। आज पहले दिन सदर बारीपदा में ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के 36वें सालाना कॉन्फ्रेंस और अदबी मेले के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगी। वो आज कोलियाना में एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल का भी इफ्तिताह करेंगी। कल 21 तारीख को सदर जमहूरिया पहाड़पुर गांव में हुनरमंदी के तरबियती मरकज का भी इफ्तिताह करेंगी। इसके बाद बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगी और 3 नई ट्रेनों जिनमें बादाम पहाड़ टाटानगर मेमो, बादाम पहाड़ रावरकेला हफ्तेवार एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार हफ्तेवार एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगी। न्यू राइजिंगपुर डॉक डिवीजन के इफ्तिताह और राइजिंगपुर डॉक डिवीजन के यादगारी कोर के इजरा का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा सदर जमहूरिया बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन की असर नौ तामीर का संग बुनियाद रखेंगी और बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस से सफर भी करेंगी। तो सदर जमहूरिया का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का ये दौरा है। राजस्थान में 25 नवंबर को असेंबली इंतखाबात होंगे। यहां तमाम पार्टियां तशहीरी मुहिम में मसरूफ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजस्थान के इंतखाबी जंग में पूरी ताकत के साथ तशहीरी मुहिम में मसरूफ हैं। आज उनकी पहली विजय संकल्प सभा पाली के जॉर्डन में होगी। इसके बाद वो पीली बंगा में एक रैली करेंगे और फिर शाम को बीकानेर में उनका रोड शो होगा। कल वजीर आजम ने चुरू और झुंझुनू में अवामी मीटिंगें की और नज़्मो नस्क और घपलों पर रियासती हुकूमत को निशाना बनाया। दूसरी जानिब बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी आज राजसमंद और उदयपुर में जलसा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी भरपूर ताकत लगाई हुई है। वजीर आला अशोक गहलोत अपनी 7 गारंटियों के साथ एक बार फिर इख्तिदार में वापसी का ख्वाब देख रहे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी उनके साथ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। कल राहुल गांधी ने दौसा में एक रैली निकाली और वोटरों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आई तो बहुत से ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाएगा। और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की मुहिम अपने उरूज पर है। तमाम जमातों के लीडरान अपनी जीत को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज भी कई लीडर इंतखाबी मैदान में अपनी ताकत दिखाते नजर आएंगे। बीजेपी लीडर अमित शाह आज तेलंगाना में कई इंतखाबी मीटिंगें करेंगे। अमित शाह पहले जंगाओ असेंबली हल्के में राय वोटरों को राग़िब करने की कोशिश करेंगे और फिर कोरातला सीट पर बीजेपी के हक में वोट मांगेंगे। शाम को अमित शाह उपल असेंबली हल्के में एक अजीमुशान रोड शो करेंगे। तेलंगाना में दीगर पार्टियां भी पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। बीआरएस और कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातों के कायदीन वोटरों को राग़िब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर असेंबली हलके के पोलिंग मराकज केशवपुरा नंबर 3 पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। दोबारा पोलिंग 21 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इसके लिए पोलिंग अफसरान जरूरी सामान लेकर आज रवाना होंगे। दोबारा पोलिंग में वोटर्स के बाएं हाथ की दरमियानी उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। और हुकूमत ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के महफूज निकालने के लिए 5 मुतबादिल मंसूबों का ऐलान किया है।
हुकूमत ने मुख्तलिफ 5 एजेंसियों से कहा है कि वो इन मुतबादिल पर कार्रवाई करें। ONGC, सतलुज हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, रेल विकास निगम लिमिटेड, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हुकूमत टनल में फंसे मजदूरों से मुसलसल राब्ते में है और उनकी हौसला अफजाई कर रही है और हौसले बुलंद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। 4 इंच कंप्रेशर के जरिए मजदूरों को खाने पीने की अशिया दी जा रही है और वो सब महफूज हैं। NHIDCL हिफाजती इंतजाम करने के बाद सिलक्यारा के सिरे से खुदाई जारी रखेगा। और अब बात इफ्फी की। दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी और सकाफती फेस्टिवल में से एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी का 54वां एडिशन आज से गोवा में शुरू होगा। 20 से 28 नवंबर तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में मुख्तलिफ हिस्सों में 270 से जायद फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। तकरीब का इफ्तिताह आज मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में करेंगे। अदाकार शाहिद कपूर और अदाकारा माधुरी दीक्षित इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगे। मेले के इफ्तिताही फिल्म बरतानवी फिल्म कैचिंग डस्ट होगी, जिसकी हिदायतकारी स्टुअर्ट गेट ने की है। इस साल माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। फिल्म की स्क्रीनिंग के अलावा कई मास्टर क्लासेस भी होंगी, जिसमें सनी देओल, रानी मुखर्जी, विजय सेतुपति समेत कई मशहूर शख्सियत बातचीत करेंगी। और गालिब इंस्टीट्यूट की सकाफती तंजीम हम सब ड्रामा ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का दिल्ली में आगाज हो गया है। इस जश्न ड्रामा का इफ्तिताह गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और साबिक चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर जस्टिस बदरू रेजा अहमद ने किया है और इफ्तिताह के बाद फौजिया दास्तान गो और रितेश यादव ने रेख्ती गोई पेश किया। उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का सिलसिला 19 नवंबर से शुरू हो गया है, जो 22 नवंबर तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल का गालिब इंस्टीट्यूट की अहम सरगर्मियों में शुमार होता है, जिसमें शायकीन बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। हम सब ड्रामा ग्रुप का क़याम 1974 में बेगम आबिदा अहमद साहब की सदारत और सरपरस्ती में अमल में आया था और उस वक्त से अब तक 100 से ज़ायद ड्रामे गालिब इंस्टीट्यूट में पेश किए जा चुके हैं और अब ये ड्रामा फेस्टिवल इसका इनकाद हो रहा है। ये 19, 20, 21, 22 को यहाँ पेश किया जाएगा। 20 तारीख को एक पुराना एल्बम के उन्वान से जो है यहाँ एक बाकायदा ड्रामा पेश किया जाएगा, जिसको जावेद सिद्दीकी साहब ने तहरीर किया है और जिसके प्रोड्यूसर हैं लुबना सलीम साहिबा और सलीम आरिफ साहब। 22 तारीख की शाम 6 बजे मजाज जिंदा है ये ड्रामा स्टेज किया जाएगा। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के इस सफ़े अव्वल की बात करें तो सफ़े अव्वल पर यह सुर्खी है कि हिंदुस्तान ने मिस्र के रास्ते गज़ा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेजा है। इससे पहले भी भारत गज़ा के लिए सामान भेजता रहा है ताकि जो मुतासरीन हैं उनको मदद फराहम की जा सके। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी नाज़रीन, ज़्यादातर अखबारात ने इसे भी अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। कल की बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने तारीख एक रकम की है, 6ठी बार बना वर्ल्ड चैम्पियन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया बन चुका है वर्ल्ड चैम्पियन, कल के ये खबर है। और अब आइए नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की नाज़रीन सफ़े अव्वल की सुर्खी पर अगर नज़र डालें तो सफ़े अव्वल की नाज़रीन ये सुर्खी है दाखिले से मुताल्लिक़। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब स्कूलों का जिक्र आता है तो स्कूलों का नर्सरी में दाखिले के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसीलिए स्कूलों का नर्सरी दाखिले के लिए ज़ाब्ता जो है वो तैयार कर लिया गया है। और अपलोडिंग आज से शुरू है और अगर जुड़वा बच्चे हैं तो एक का दाखिला
दूसरे के लिए होगा वरदान। यानी अगर 2 बच्चे हैं एक साथ या फिर जुड़वा बच्चे हैं तो एक दाखिला होने के बाद दूसरा दाखिला बहुत आसानी से किया जाएगा। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। नाजरीन, अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। आलमी तिजारत मेला 2023 यानी ट्रेड फेयर का आगाज़ हो गया है और कल फाइनल मैच था और छठ पूजा के बावजूद तिजारती मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ को देखा गया है। भीड़ अलग से उमड़ रही थी और यूपी पवेलियन में बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी और साथ में एंट्री गेट पर सुबह से ही कतारों में लगे थे लोग और जमकर कल यहाँ खरीदारी की गई। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की सुर्खी है ये कि हमारी तारीख़ी ज़िम्मेदारी है कि हम गज़ा के अवाम का साथ दें। उर्दुगान का नाज़रीन ये बयान है। सदर रजब तैयब उर्दुगान ने ये बात कही है कि तुर्किया की तरफ से जो मुनसिफाना फ़लस्तीनी मसले की मुकम्मल हिमायत की जाएगी और जितनी भी मदद हो सकेगी वो गज़ा को दी जाएगी। और इसी ताल्लुक़ से हमने अगली ख़बर भी ली है नाज़रीन। अगली ख़बर भी इसी अखबार से ली है। सऊदी अरब और कतर ने गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि स्कूलों और अस्पतालों पर इसराइली हमलों की फ़ौरी बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का कतर ने मुतालबा भी किया है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करने की बात की है। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे के इम्कानात भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। एक दिलचस्प कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। हाथी और इंसान के दरमियान हमेशा मोहब्बत को देखा गया है। हमारे मुल्क में इसे भगवान गणेश का रूप भी समझा जाता रहा है और बॉलीवुड ने अपनी कई फिल्मों के ज़रिए इंसानों और हाथियों के रिश्ते को बहुत ही अच्छी तरीके से बयान किया है। लेकिन ये भी सच है कि हाथियों की एक बड़ी तादाद इंसानों की वजह से आज मरती है। आज हम आपको एक हाथी और इंसान के दरमियान मोहब्बत की अनोखी कहानी दिखाएंगे। पलक्कड़ के एक रिटायर्ड टीचर और उसके शौहर के हाथी के बच्चे को खरीदने और उसकी परवरिश करने की ख्वाहिश थी। इसको पूरा करते हुए उन्होंने हाथी के बच्चे की परवरिश की और इसे अपना बेटा मान लिया। ये रामकृष्ण गुप्तान हैं जो पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए हैं और ये उनकी अहलिया पाराकुट्टी एक रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर हैं। इन दोनों को हाथी बेहद पसंद है क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के पास हाथी थे। जब रामकृष्णन 2001 में सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए तो इन्होंने हाथी के बच्चे की एक तस्वीर देखी। जब इन्हें मालूम हुआ कि हाथी का बच्चा फरोख्त के लिए है तो जोड़े ने अपनी बचत निकालकर इसे खरीद लिया। यह मेरा सेवानिवृत्ति का वर्ष था। मैंने अपना सेवानिवृत्ति लाभ लिया और उसे खरीद लिया। हम जानते थे कि अगर हम एक हाथी के बच्चे को पालेंगे तो वह निश्चित रूप से हमसे प्यार करेगा। और इस तरह अंडमान से जहाज के जरिए सफर करने के बाद विजय नामी ये हाथी का बच्चा श्री कृष्णापुरम में अपने घर आ गया। इस जोड़े ने इसका नाम नहीं बदला और इसे विजय के नाम से ही पुकारते रहे। कहा जाता है कि मोहब्बत एक एहसास है जो खुद परवरिश पाता है। देखिए ये जोड़ा कैसे विजय को अपना बेटा मानता है। विजय की उम्र अब 27 साल है। विजय हमेशा पाराकोटी से गुड़ लेकर उनके सहन में उनके साथ ही रहता है और वो इसे खानदान के किसी फर्द की तरह ही लाड प्यार करते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बारे में कभी बुरा महसूस नहीं किया। हमने अपनी पेंशन से प्राप्त आय से उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। हमें पिछले 2 वर्षों से उनसे आय मिलनी शुरू हुई है, लेकिन ये सब हम इनके पालन पर खर्च करना चाहते हैं। इस जोड़े को सोसाइटी ने अपने पेंशन से हाथी खरीदने पर तनकीद का भी निशाना बनाया था, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है और गांव वाले अब हाथी पर फख्र करते हैं। हाथी आसपास के तकरीबन तमाम मंदिरों के त्योहारों में भी हिस्सा लेता है। पिछले 20 सालों से घर को रेनोवेट करने की हमारी कोशिश पूरी नहीं हुई। पहले हमने सेवानिवृत्ति लाभों के साथ घर का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया। बाद में हमने ये विचार छोड़ दिया। जोड़े को अपने बाद विजय के मुस्तकबिल की फिक्र है, लेकिन वो इन लोगों को इनकार कर देते हैं जो विजय को खरीदने के लिए उनके पास आते हैं। उनके मुताबिक
विजय कोई फरोख्त की चीज नहीं है। वो चाहते हैं कि विजय मुस्तकबिल में भी एक प्यारे बच्चे की तरह अपनी जिंदगी गुजारे। यहाँ हम बारिश और गर्मी हर हाल में खुश रहते हैं। हमने लाभ के लिए धन नहीं जुटाया। मैंने लाभ हानि की गणना किए बिना अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। इसी तरह हम अपने बेटे विजय को खाना खिलाते हैं। एक जोड़े की ये दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसने 2 दहाइयों से जायद अरसे तक अपने घर में हाथी को पाला है। इंसानों और हाथियों के दरमियान ये खूबसूरत रिश्ते की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबर। और इसराइल की फौज ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल से मजीद खुफिया मालूमात जमा की हैं। फौज ने दावा किया है कि इससे साबित होता है कि कारपोरल नौमर सियानो को हमास की तरफ से अल-शिफा अस्पताल में यरगमाल बनाया जाना वाहिद मामला नहीं था। अब फौज यरगमालियों के मजीद ठोस शवाहिद शेयर करेगी। बताया जाता है कि 7 अक्टूबर को हमास के कत्ले-आम के दौरान इसराइल की तरफ से यरगमाल बनाए गए अफराद में से एक का ताल्लुक नेपाल और एक का थाईलैंड से है। फौज का कहना है कि हमास हमारे यरगमालियों को शिफा अस्पताल में छुपा रहा था और उन्हें कत्ल कर रहा था। हमास शिफा अस्पताल के नीचे दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए सुरंगें बना रहा था। वाज़ेह रहे कि हमास अस्पतालों से जंगी कार्रवाई अंजाम देता है और अस्पतालों से दहशत फैलाता है। इसराइल ने गजा के अल-शिफा अस्पताल में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए लोगों की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। इसके साथ ही फौज ने दीगर खुफिया मालूमात जमा करने का भी दावा किया है। इसके अलावा इसराइली फौज ने इतवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें फौज ने दावा किया और दिखाया कि अल-शिफा के नीचे एक सुरंग बनाई गई है। इसके इंजीनियरों ने 10 मीटर गहरी और धमाका खेज मवाद से महफूज सुरंग दरियाफ्त की है। इसका इस्तेमाल इसराइली अफवाज को कमांड सेंटरों और हमास से मुताल्लिक ज़ेर ज़मीन असासों में दाखिल होने से रोकने के लिए किया जाता है। हमास के दहशतगर्दों ने ये सुरंग बनाई है। सुरंग के अंदर से असलहे भी बरामद हुए हैं, जबकि हमास ने इसराइल के दावे पर अपनी वजाहत पेश कर दी है। हमास ने एतराफ़ किया कि उनके पास सैकड़ों किलोमीटर तवील खुफिया सुरंगें हैं जो पूरे फ़लस्तीन में फैली हुई हैं, लेकिन अस्पताल में उनके पास कोई सुरंग नहीं है। इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। उधर कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने मुस्लिम ममालिक से अपील की कि वो इसराइल के साथ सियासी ताल्लुकात ख़त्म कर दें। इससे चंद हफ्ते कबल उन्होंने इस्लामी ममालिक से इसराइल पर तेल और खुराक की पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया था। इससे कबल सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में अरब लीग के अरकान के दरमियान मुश्तरका सरबराह इजलास हुआ, जिसमें अरब लीग के कई ममालिक ने इसराइल पर जामी पाबंदियां आयद करने पर इत्तेफाक नहीं किया। और ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार क्रिकेट आलमी कप का टाइटल अपने नाम किया है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से शिकस्त दी। भारत से जीत के लिए दरकार 240 रन के निशाने को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही मेजबान टीम को वर्ल्ड कप जीतने का सिलसिला भी टूट गया है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड ने सेंचुरी बनाई, वो 137 रन बनाकर आउट हुए। लाबुशेन ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, जबकि विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। इससे कबल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने वाली भारतीय टीम का आगाज शानदार था। कप्तान रोहित शर्मा ने तेजी से रन बनाए। जब टीम का स्कोर 30 रन था तो शुभमन गिल 4 रन बनाकर मिचेल स्टॉक की गेंद पर आउट हो गए। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दूसरी विकेट के लिए 46 रन बनाए। रोहित 47 रन बनाकर मैक्सवेल का शिकार बने। श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बनाकर कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे कैच हो गए और कोहली ने निस्फ सेंचुरी बनाई, लेकिन 54 के स्कोर पर वो कमिंस के हाथों बोल्ड हो गए। केएल राहुल ने एक एंड पर बरकरार रहे और उन्होंने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। रविंद्र जडेजा ने 9 और सूर्या कुमार यादव ने 18 रन की इनिंग्स खेली। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 240 रन बनाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को आलमी कप जीतने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, वर्ल्ड कप की शानदार जीत पर ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद। इस मुकाबले में उनकी कारकर्दगी काबिल सताइश रही, जिसका इख्तिताम शानदार फतेह पर हुआ।
ट्रेस हेड को शानदार खेल के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। वजीर आजम ने भारतीय क्रिकेट टीम की भी हौसला अफजाई की है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा, प्यारी टीम इंडिया, आलमी कप के दौरान आपकी सलाहियत और लगन काबिल जिक्र थी। आपने जज्बे के साथ खेला और मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। हम आपके साथ आज भी हैं और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।